हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री फिज़िक्स केमिस्ट्री अपनी फ़िनिश कर ली है और जीके का पोर्शन ख़त्म कर लिया है और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और प्रीवियस शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री में भी काफ़ी 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को करके जाएँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, इसको हम जानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 1 है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1861 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे? किससे बने थे? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, होमो नलिटी। ठीक है, होमो नलिटी। दोस्तों, हिस्ट्री के पोर्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। 3 पार्ट में इसको हम जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईंट के बने भवन। ठीक है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें जो नगर योजना थी, ठीक है, वो भी एक बहुत ही उत्कृष्ट खोज थी। ठीक है। नगरीय सभ्यता थी उस टाइम वहाँ पर, और पक्के ईंटों के बने हुए मकान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ठीक है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो ये आपको अभी बताया मैंने, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भी हमारा सत्यमेव जयते है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में है। ठीक है। सम्यक ज्ञान, ये आपने सुना होगा। ठीक है। सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीनों जो हैं त्रिरत्न हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? किसके निकट है? तो ये अम्बाला शहर है। ठीक है। अम्बाला और हरियाणा का कुछ पार्ट जो है वो कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्म का विपरीत क्या है? ठीक है। तो धर्म का विपरीत क्या होता है दोस्तों? अधर्म। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ठीक है। तो ये प्राचीन भारतीय पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन 7 हमारा, बौधायन, मानव आप स्तंभ और कात्यायन, ये कौन है? ठीक है। तो ये कौन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है। जो हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं वही हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कहाँ है? तवांग शहर में स्थित है, बौद्ध मठ है, आप सभी लोगों को इसको पता होगा। और इसका निर्माण कराया था मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने। ठीक है। 1680 और 81 में। ठीक है। एक पहाड़ी पर बना हुआ है और पूरे देश में ये अपने प्रकार का एक अकेला बौद्ध मठ है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी यही है, तवांग मठ। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है। और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पौत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
इनके अन्य नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य रखा था। इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं और इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चाणक्य को पुराणों में द्विज ऋषभ भी कहा गया है, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताओ और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, धमेक स्तूप सारनाथ में, ठीक है। कहाँ है ये? सारनाथ में, जहाँ पहला अपना उपदेश उन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो विशाखदत्त हैं उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और इस ग्रंथ को मौर्य इतिहास के मुख्य ग्रंथ के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो जो अवध है, जिसे हम अभी अवध के नाम से जानते हैं, उसे हम कोसल के नाम से जानते थे, ठीक है। वर्तमान में हम इसको उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कोसल है, ये कौशल कहलाता था किसकी वजह से? क्योंकि इसकी अयोध्या क्या थी? इसकी अयोध्या राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, ठीक है। कौन था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बृहद्रथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालविक मित्रम किसने लिखा था? तो ये लिखा था कालिदास ने, ठीक है। ये 5 अंकों का नाटक है, ठीक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है, ठीक है। अग्निमित्र कौन है? शुंग शासक पुष्य मित्र के वो हैं, पुत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान कौन आया था यहाँ पर? फायान आया था, ठीक है। चीनी यात्री था, तीर्थयात्री फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये भी पूछ सकता है किस समय आया था, तो 399 से 1414 ईस्वी तक भारत में रहा था। यहाँ पर जितने भी स्थल थे उनकी यात्रा की इसने, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो वर्णन था बहुत ही उसने विस्तार पूर्वक भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयुर्वेद से, ठीक है। चरक संहिता है तो ये किसकी है? आयुर्वेद की शाखा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल द्वारा खंडगिरी गुफाओं की जो खुदाई है वो करवाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, खंडगिरी। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों वराह मिहिर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वराह मिहिर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमरकोश। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जिसको हम कह सकते हैं, क्या है? अमरकोश है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए, श्रीगुप्त कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जो जनक है, जो फादर कहे जाते हैं, उन्हें यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यामिति का मूल जो अर्थ होता है वो होता है ज़मीन नापना, ठीक है। और मिस्र में इसका विकास आरंभ हुआ था। यूक्लिड कहाँ के रहने वाले थे? अलेक्जेंड्रिया के एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे, ठीक है। इन्हें ही ज्यामिति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य राजा जो कन्नौज के राजा थे हर्ष, उनको पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगालिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राज तरंगिणी में कश्मीर के जो राजा हैं उनका वर्णन किया गया है 1128 से 1154 के बीच में, ठीक है। कश्मीर के शासक थे जयसिंह
उनके शासनकाल का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो साहित्य के प्रख्यात जो समर्थक हुआ करते थे राजा भोज, ये परमार वंश के राजा थे। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के समय तक परमार वंश था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तंत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है, किसको माना जाता है। ठीक है। तांत्रिक योगिनी का जो मूल है उसको उड़ीसा को माना जाता है। ठीक है। तांत्रिक योगिनी का जो पंथ है, मूल स्थान है, उसको उड़ीसा को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य कहाँ मौजूद था, असम में मौजूद था। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुराधापुरा। ये श्रीलंका की पहली राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व चोल राजाओं में से किससे सबसे महान माना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करिकाल। इनको चोल राजाओं में, पूर्व के चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है। तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है, एक हिंदू मंदिर है। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, राजराज प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजराज ने। ठीक है। 1985 से 1015 के बीच में ये राजराज प्रथम थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, पहले के चेर वंश के राजा किन राज्यों पर शासन किया था। तो इन्होंने शासन किया था तमिलनाडु और केरल राज्यों पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, तिरुक्कुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तिरुवल्लुवर। ठीक है। तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने तमिल भाषा में इस काव्य की रचना की थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ये गुफाएं स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुक्कुरल, यानी कि जो अभी हमने बात की किस में है, तमिल भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अशोक ने। ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, अशोक ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन 7 है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो के जो स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आपको मिल सकते हैं। इनका निर्माण किसने कराया था, चंदेल के राजाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है। तो इसकी हमने पहले बात कर ली थी, सारनाथ में है। ठीक है। यहीं पर पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर वास्तुकला को किस प्रकार के उजागर करता है। तो ऑप्शन डी, नागर शैली को उजागर करता है। खजुराहो जो मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हमारा है क्वेश्चन 5, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। इसको हम टेम्पल ऑफ टूथ भी कहते हैं। ठीक है। या श्री डालदा मलीगावा मंदिर श्रीलंका भी कहते हैं। कैंडी शहर में स्थित है ये श्रीलंका के। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, टेम्पल ऑफ टूथ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिलवाड़ा का मंदिर। ये बहुत ही फेमस है, माउंट आबू
जो पहाड़ी है इकलौती राजस्थान में, सिरोही में, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है, अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में। वह डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में। अजंता की कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो तिरुमाला मंदिर दोस्तों वेंकटाद्रि पर स्थित है, वेंकटाद्रि पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेंकटाद्रि। नेक्स्ट हमारा, कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया था पल्लव वंश ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पल्लव वंश। ठीक है, ये कांचीपुरम है कहाँ, तो ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप है दोस्तों अरब सागर में। ठीक है, कहाँ, अरब सागर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरई शहर में। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है और रेलवे को खासकर ये क्वेश्चंस पसंद होते हैं जितने भी पुराने मंदिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, सूर्यदेव का मंदिर है, या नरसिंहदेव प्रथम और चोडगंग ने बनवाया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, दिल्ली के अशोक स्तंभ वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि ये मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें जो जंग लगती है ना ही वह संचारित होता है ना ही किसी धातु से बना हुआ है। तो ये है दोस्तों लोहे से बना हुआ। ठीक है, और 3री सदी में इसका निर्माण कहाँ कराया गया था, बहरौली क्षेत्र में है, कुतुब मीनार के पास में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16 है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2री सदी ईसा पूर्व इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सिखी और साझा की मान्यताओं को घोतक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों अजमेर में। ठीक है, अजमेर शरीफ, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ठीक है, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास गौरी वंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली के सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 4 है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो 13वीं सदी में लक्ष्मण सेन को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीतकारों में से वह कौन है जिन्होंने 1253 से 1325 तक जीवित थे और पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारा, वर्तमान का समय विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो हम्पी हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद बदली थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल भी जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया था दोस्तों रुद्रदेव ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदेव। और ये कातकीय वंश के शासक थे, 1163 में इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ दोस्तों सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों पहले राजा थे हरिहर प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 5, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, इसको किसने बनवाया था? ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण कराया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, महाराजा जयसिंह द्वितीय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इस प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं और जो आने वाले आरएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ये वीडियोस एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ठीक है। रिवीजन बैच है ये हमारा, इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते होंगे, अपने दोस्तों के शेयर भी करते होंगे और वीडियो को देखते भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।